और सिटी हलचल का विशेष कार्यक्रम। और सिटी हलचल के विशेष कार्यक्रम में उन खबरों को हम अलग एंगल से दिखाते हैं जो खबरें आपको सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि जब 2027 में वोट डालने जाएं तो क्या सोच कर जाएं। दो खबरें अभी पहले दिखाई हैं। ऐसे ही अब हम आपको नगर निगम की बोर्ड बैठक में लेकर चल रहे हैं। केवल एक ही मुद्दे पर आधारित होनी चाहिए नगर निगम की बोर्ड बैठक, या कितने ही मुद्दों को आप दरकिनार कर लीजिए, इस पर बहस बनती है। चाहे जितनी बहस करिए, लेकिन नगर निगम की ये बोर्ड बैठक तो उसी तरीके से चलेगी जिस तरीके से रात को बोर्ड बैठक से पहले डिसाइड किया जाएगा। और रात को बोर्ड बैठक से पहले डिसाइड किया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बोर्ड प्रस्ताव रखा जाएगा। उसको मना करने वालों का विरोध किया जाएगा। तो कैसे रखा जाएगा ये बोर्ड में प्रस्ताव, इसके लिए चुना गया मेरठ हापुड़ के सांसद अरुण गोविल को। मेरठ हापुड़ सांसद अरुण गोविल के प्रस्ताव को ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने और महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने ध्वनि मत से पास करा दिया और बड़ी सफलता बताई और बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों आज की जरूरत है। सुनिए अपने जनप्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर उनके विचार। जनप्रतिनिधि कौन कौन है? सबसे पहले मेरठ हापुड़ के सांसद अरुण गोविल। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र भारद्वाज। तीसरे नंबर पर है ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर। और इसमें महापौर ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? महापौर हरिकांत अहलूवालिया भी हैं। इन चारों से हमने बात की और अपने ढंग से पूछने की कोशिश करी वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा इस नगर निगम की बोर्ड की बैठक में क्यों डिस्कस हुआ। बीजेपी जिस मुद्दे को भी लेकर जाती है जनता के समर्थन के साथ, जनता के उन नुमाइंदों के साथ लेकर आके बढ़ती है जहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन धरातल पर नजर आता है। मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने एक प्रस्ताव रखा और उसके बाद इस सदन में, जो नगर निगम का सदन है, उसमें ध्वनि मत से वो पारित हुआ। हाँ, उस ध्वनि मत में कुछ अपोजिशन की आवाज भी आ रही थी। एक तरफ ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर थे तो दूसरी तरफ आंगनबाड़ियों की समस्या उठाने वाले एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, और महापौर तो थे ही। लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं अरुण गोविल जी से। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक मुहिम बन गई है, मिशन बन गया है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये देश के हित में है, देश की प्रगति के हित में है, देश की आर्थिक स्थिति के हित में है, इसलिए ये इसको मुहिम बना दिया गया है और इससे देश को बहुत फायदा होगा। हमारे बड़े संसद में भी आप पहुंचे, आज छोटी संसद में भी आए, कुछ आकर कुछ अलग सा माहौल नजर आया है? एक ही तरीके का माहौल है? हमेशा ये होता है कि कुछ लोग किसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट पूर्ण बहुमत के साथ ये पास हुआ है। मुझे लगता है खाली एक या दो लोग ऐसे थे जिनको शायद कोई आपत्ति रही होगी, अदरवाइज पूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ। तो बहुत अच्छा, सभी लोगों को बात समझ में आई है और सभी लोग इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज पार्षद और सभासद अगर उनको बात अच्छी लगती है तो वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों को समझाएंगे आगे, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मत है कि इसको इस जो भी थॉट है, जो विचार है, ये इसको थोपा नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह से। पूरे लिए एक जनमत इसके लिए तैयार किया जाए, और जनमत तैयार तभी होता है जब हम उनके साथ शेयर करते हैं इन बातों को, उन्हें समझाते हैं कि देखिए ये इस तरह से है और इसका ये फ़ायदा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक उनकी पहल है एंड आई एम श्योर कि ये देश के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। सर, बजट को लेकर, खर्चे को लेकर, सुरक्षा को लेकर 3 पैरामीटर्स पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर डिबेट है। बिल्कुल सही बात है, खर्चा कम होगा ही होगा, क्योंकि बार बार जब होता है तो हर चीज़ फिर नए सिरे से तैयार करनी पड़ती है। तो तैयार करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं और सबको पता है कि इलेक्शन में कितने पैसे खर्च होते हैं। फिर सुरक्षा जो है, सुरक्षा बलों की ज़रूरत पड़ती है, वो एक थोड़ा सा है जो अभी सोचना होगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है उसके लिए कुछ चेंजेस भी करने पड़े थोड़े बहुत, लेकिन ये विचारों के साथ, और जब तक हम विचार विमर्श नहीं करेंगे तब तक ये अंदाज़ा नहीं हो पाता इन चीज़ों का कि वो कैसे होंगी। बेसिक ये है कि धारा 356 जो है कि केंद्र सरकार किसी भी सरकार को, राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती है। ये पुराने बहुत सारे सालों में ये बहुत बुरी लत जो है वो केंद्र सरकारों को
पड़ गई थी बेसिकली, कि जब देखो जब जिसको चाहे वो उतार देते हैं। पूरा समय जो है वो इलेक्शन में खर्च हो जाता है। पहले आचार संहिता लग जाती है, फिर उसके बाद रिजल्ट आने में फिर 1 महीना चला जाता है, तो पूरे मतलब 3 महीने ऑलमोस्ट खर्च हो जाते हैं। वो 3 महीने जो राज्य की प्रगति में लगाए जाने चाहिए, देश के विकास में लगाए जाने चाहिए, वो बेकार हो जाते हैं, उसमें कोई काम नहीं हो पाता बिल्कुल भी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये तय किया गया है कि इस तरह का प्रस्ताव, जो इस तरह की मुहिम एक चलाई जाए। फिर इस मुहिम चलाने से पहले जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। उस समिति की भी रिपोर्ट यही आई है। 80% जितने उनके पास प्रतिक्रियाएँ आई थी 27,500, उसमें ऑलमोस्ट 80% लोगों ने कहा कि नहीं, एक साथ कराए जाने चाहिए। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ये कहा कि एक साथ कराए जाने चाहिए। जो लॉ इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ये कहा कि एक साथ कराए जाने चाहिए, वो यही देश के हित में होगा। तो इसलिए ये मुहिम चलाई गई ना, आई एम श्योर देश को इससे बहुत फ़ायदा होगा, और ये हर जगह, हर निगम में, हर बोर्ड में इसी तरह से, हर एसोसिएशन में इसी तरह से ये पास होगा। आप घर घर रामायण के साथ इसे आगे करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करें। देखिए, घर घर रामायण जो है वो बिल्कुल एक सामाजिक और एक आध्यात्मिक वो है ना, लेकिन वो भी अच्छाई के लिए है, ये पूरे देश की अच्छाई के लिए है एक तरह से। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं। आंगनबाड़ियों का आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर किस तरीके से एमएलसीज का रुख सामने आ रहा है? सबसे पहले तो मैं आज नगर निगम में जो प्रस्ताव आदरणीय अरुण गोविल जी, हमारे यशस्वी लोकप्रिय सांसद जी ने रखा, और उस प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया, और नगर निगम के सभी पार्षदों ने लगभग 2-4 को छोड़ दिया जाए, जैसा हमारा ये देखा जाए कि सर्वसम्मति से पास हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इस पूरे बोर्ड को बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2-4 लोगों ने विरोध किया, वो विरोध करने वाले लोग जिस मानसिकता के हैं, उस मानसिकता को आप अच्छी तरीके से, वो क्या औरंगजेब की मानसिकता के हों, बाबर की मानसिकता के हों, या पाकिस्तान की विचारधारा के हों, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज देश के अंदर ऐसे ऐसे इस कालखंड के अंदर मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। क्या 356 ए हो, 3 तलाक हो, 56 ए हो, राम मंदिर का निर्माण हो, 3 तलाक, जितने भी आपके कानून पास हुए, वक्फ बोर्ड का कानून पास हुआ, ये एक देश की समृद्धि और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए है। लगभग एक सदी 100 साल के आने वाले 100 साल का एजेंडा इस देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है, और वो विकसित भारत के 2047 के सपने को पार करने के लिए, और विकसित भारत के 2047 का सपना जो इस देश के समृद्ध लोगों को मिले, उसी के धारा में मैं अरुण गोविल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके द्वारा किया गया प्रस्ताव पास हुआ, और सभी बोर्ड के मेंबरों को बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, आप देख रहे हैं किस तरीके से अब फोटो सेशन चल रहा है, क्योंकि जब सांसद और रामायण के कलाकार बीच में पहुंचते हैं तो सभी लोग फोटो खिंचवाते हैं, और यहाँ पर मुद्दा भी बड़ा सेंसिटिव है, और इस मुद्दे को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है, और शायद वहीं से विरोध की आवाज उठती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे मुद्दे आप बहुत सदियों से उठाते रहे, यूनिवर्सिटी की राजनीति में भी, राज्य की राजनीति में भी, और केंद्र की राजनीति में भी अब ये मुद्दा आ गया। देखिए, कैसे इसकी महत्वपूर्णता है? मैं सिटी हलचल के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हुए, आज समय की मांग, देश की मांग है कि देश में एक देश और एक चुनाव हो। और अभी आपने मेरठ दक्षिण का जिक्र किया, लेकिन मैं बताते हुए मुझे खुशी है कि मेरठ नगर निगम के 90 सम्मानित पार्षदों में से लगभग 98% पार्षदों ने समर्थन किया है, और ये एक अच्छे संकेत है। और मुझे लगता है कि मेरठ के विकास के लिए जिस तरह से हमारे मेयर साहब और उनके साथ सभी पार्षद जुड़े हुए हैं, आज माननीय सांसद जी के द्वारा यहाँ प्रस्ताव रखा गया, हमारे एमएलसी भाई धर्मेंद्र भारद्वाज जी और सभी माननीय पार्षदों ने उसमें सहमति दी है, एक अच्छा संकेत है। और मैं कह सकता हूँ कि मेरठ आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, और देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। ये समय की आवश्यकता है, समय भी बचेगा, आर्थिक संसाधन भी बचेंगे, और मैं कह सकता हूँ कि देश के हित में ये निर्णय है, इसलिए सब उसका स्वागत भी कर रहे हैं। सुमेंद्र भाई, मुझे आपको ऊर्जा राज्य मंत्री के तौर पे देखते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन मुझ में तो हमेशा आपकी एक ही छवि नजर आती है, वो ही यूनिवर्सिटी के लीडर। और उस यूनिवर्सिटी के लीडर जब चुनाव की बात करते हैं तो इस सरकार को डायरेक्ट लग कर देना चाहिए था इसे अप्लाई। क्यों जनता में मत बना रही है, जनमत क्यों बना रही है? देखिए, हम लोग कोई तानाशाही सरकार का हिस्सा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनमत के आधार पर काम करती है। आपने देखा होगा पहले कांग्रेस की सरकारें रहती थी, वो इस तरह के निर्णय लेती थी, लेकिन 2014 के बाद लगातार माननीय मोदी जी जो भी निर्णय लेते हैं, पहले वो लोगों के बीच में सर्वे कराते हैं और लोगों के जनमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। और हम लोग जिस विचारधारा के लोग, हम सबकी सहमति बनाकर सबके से विचार विमर्श करके आगे बढ़ते हैं, और उसी की एक प्रक्रिया है, उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक और सवाल, एक मुद्दा खत्म होता है, दूसरा मुद्दा खड़ा हो जाता है। अभी पुराना मुद्दा वक्फ बोर्ड का दवा भी नहीं है, अब एक
इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात। देखिए, देश के सम्मानित नागरिकों को एक उम्मीद जगी है कि देश फिर से विश्व गुरु बनेगा, और जब तक विश्व गुरु नहीं बन जाता है, देश हित में जो भी निर्णय लेने होंगे माननीय मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार वो निर्णय लेगी। अब मैं एक नागरिक से पूछ रहा हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या ये कॉन्सेप्ट उतारा जा सकता है धरातल? देखिए 100%, और मुझे लगता है कि देश के सम्मानित नागरिक आज इस बात को समझ रहे हैं कि देश की आवश्यकता है एक देश एक चुनाव, और मोदी जी के नेतृत्व में जो आज एक छवि बनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वप्रिय नेता के रूप में मोदी जी की पहचान है, और योगी और मोदी जी के आधार पर हम लोग विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़े हैं, और मुझे लगता है कि देश का जनमत और देश के सम्मानित नागरिक उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, हम लोग नैतिकता के आधार पर ही काम करने वाली विचारधारा के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा प्राथमिकता के आधार पर, मैंने कहा ना, जो देश के हित में जो भी निर्णय लेने होंगे हमारी सरकार माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में निर्णय लेगी। बस अंतिम प्रश्न, जनसंख्या अधिनियम पहले आ जाना चाहिए था? मैंने समय के आवश्यकता के अनुसार जो देश के हित में निर्णय होंगे वो सरकार लेगी। आपसे इसलिए हाथ मिलाने का मन करता है क्योंकि आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी में पास होते हैं। अब महापौर साहब हैं, 90 में से आपने 78 लोगों को अपनी तरफ कर लिया, 80 लोगों को तरफ कर लिया, 10 लोगों के विरोध का कुछ मतलब है? देखिए, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, जो आज यहाँ पर नंबरिंग थी, मेजॉरिटी से ये प्रस्ताव पास हुआ है, और हमारे 17 नगर निगम है हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, मगर हमारे लिए गर्व का विषय क्या है कि जो हमारे आदरणीय सांसद हैं वो सिर्फ एक सांसद ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में उनकी एक छवि, अलग ही छवि है और एक बहुत बड़ा नाम है। तो हमारे लिए, बल्कि पूरे मेरठ महानगर, पूरे पश्चिम बेल्ट के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि ये प्रस्ताव, पहली बात तो प्रस्ताव बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा प्रस्ताव है, वन नेशन वन इलेक्शन, और ये प्रस्ताव हमारे आदरणीय सांसद श्री अरुण गोविल जी, हमारे राम जी ने रखा है। ये संदेश पूरे भारतवर्ष में जाने वाला है, क्योंकि राम जी का जो आज उन्होंने यहाँ बोला है, ये संदेश एक मेरठ महानगर, ये पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष तक पहुँचेगा, आप देखना। और जहाँ तक आपने कहा 10 पार्षद नहीं, मात्र 3 पार्षद, 3 नहीं बल्कि 2 थे, एक और बैठ गए थे उस समय। हमारे मंत्री जी हैं, ये यूनिवर्सिटी में यहीं पढ़े और यहीं ये प्रस्ताव पास हो रहे हैं। ये सबको इनके बारे में अच्छे से पता है, इनके होते हुए सब चीज़ें पास वैसे ही हो जाती हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आज एक बहुत बड़ा संदेश गया है यहाँ पर, और ये प्रस्ताव इस मेरठ महानगर से अरुण गोविल साहब ने रखा था, ये एक बड़ा संदेश है। महापौर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये प्रस्ताव टाउन हॉल में होता, ऐतिहासिक इमारत में होता, 1889 की बिल्डिंग में होता, तो उसके ज़्यादा मायने नहीं थे? देखिए, बता रहा हूँ मैं आपको, वो इस समय वो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, नंबर 1। दूसरा, ये पहली बात तो यूनिवर्सिटी है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जगह, इससे बड़ा संदेश, जहाँ हमारे छात्र शिक्षक होते पूरे समाज की सेवा करते हैं, और ये जहाँ पर हुआ है वो हमारे महापुरुष, युग पुरुष, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, अटल सभागार के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो इससे बड़ी जगह और क्या हो सकती है? अंतिम सवाल अरुण गोविल जी के सामने पूछ रहा हूँ, बाहर से आए हैं, मुंबई के वासी हैं, मेरठ के नगर निगम में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रख रहे हैं, आप तीनों की तरफ से प्रस्ताव क्यों नहीं? मैं ये सबकी तरफ से ही बता रहा हूँ, मैं सबकी तरफ से बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात, अरुण गोविल जी यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, वो इस मेरठ महानगर के ही निवासी हैं। उसके जहाँ तक बॉम्बे, ये सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तभी आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में अरुण गोविल जी को राम जी के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, आपने सवाल करा। दूसरा, ये हमारे आदरणीय सांसद है, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री जो हैं विधायक हैं दक्षिण से, हमारे भारद्वाज साहब, सब इस सदन के पदेन सदस्य होते हैं। तो ये यहाँ पर इनका पूरा अधिकार है अपने प्रस्ताव रखने का। इनका प्रस्ताव पास बहुत अच्छे सर्वसम्मति से हुआ है। मात्र 2 पार्षद हैं, 2 पार्षद AIMM के हैं, जिनका ना तो कोई, भाई OBC क्या है आपको पता है। अब इतने अच्छे आज यहाँ पास हुआ, हम उसका नाम लेके ये सब डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, है ना। हाँ, कहाँ हमारे जहाँ राम जी का नाम चल रहा, वहाँ ये OBC कहाँ से जिक्र आ गया भाई साहब? चलिए, देखिए, राम जी का नाम चल रहा है। देखिए माननीय सांसद जी, क्योंकि उच्च सदन हमारा जो लोकसभा है वहाँ के सदस्य भी हैं और इस मेरठ के माननीय सांसद हैं, उनकी जन्मभूमि यही है,
और हम लोगों के लिए खुशी है कि उन्होंने अपनी कर्मभूमि भी मेरठ को ही चुना है। उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है। सदन में प्रस्ताव आया, अच्छी ध्वनि मत से पारित हुआ है। मैं सभी पार्षदों का हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ। बस जी 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 इस क्षण के लिए सबसे बड़ी बात यह है जो आज भी आप साक्षी बने हो, इस यज्ञ के लिए मान लीजिए आप, उसमें अरुण गोविल जी ने जो प्रस्ताव रखा, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है। इसे हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा। हर 17 के 17 निगम में पास होगा, लेकिन हमारे लिए सौभाग्यशाली है कि अरुण गोविल जी द्वारा रखा गया। सबसे बड़ा 12 निगमों में तो ये प्रस्ताव पास हो चुका है, 5 बचे। सर, अंतिम सवाल, रामचरितमानस की संकल्पना, राम राज्य की संकल्पना वन नेशन वन थ्योरी से साकार होगी? बिल्कुल होगी। आप ये समझिए, ये एक ही किताब के सारे पन्ने हैं। कभी ये पन्ना खोल लीजिए, कभी ये पन्ना खोल लीजिए, कभी ये पन्ना खोल लीजिए, किताब एक ही है। जी हाँ, किताब है हमारा देश सबसे बड़ा, हमारी भारत माता, वो किताब है हमारी। हम उसे पढ़ रहे हैं, उसे ही पढ़ाएंगे। और हमारे इस काम को सबसे अच्छा जो अंजाम दिया है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। भारत माता की। जी हाँ, आपको लग रहा है ना इंटरव्यू खत्म नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू चलता रहना चाहिए, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि पूरी तैयारी के साथ आते हैं। बीजेपी की पार्टी है और बीजेपी की पार्टी जब प्रस्ताव लेकर आती है तो उसके ड्रॉबैक्स और सारे ब्लैक एंड व्हाइट जो पैचेस हैं उन सब पर बहुत गहन चिंतन होता है। और जब एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और उनके अलावा यहाँ पर अरुण गोविल जी सांसद मेरठ हैं, तो इस प्रस्ताव को लेकर जो गूंज जाएगी वो दिल्ली तक नहीं जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर सिटी हलचल जरूर आपकी राय भी लेगा। क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर हैं या इसमें कुछ खामियों पर जरूर विचार विमर्श करना चाहिए अपने सहयोगी संजय के साथ। के सिटी हलचल।